आरती तेजी से चलती हुई नताशा के पास आई, जो अपनी महंगी कार से उतर रही थी। नताशा, थैंक गॉड तुम आ गई। ये आर्यन अपने आप को समझता क्या है? उसने साफ मना कर दिया, कह रहा है ड्रामा क्लब में अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे मना करे? पूरे कॉलेज को पता है कि नताशा कौन है। चाहूँ तो एक चुटकी में उसके ड्रामा क्लब का ड्रामा निकाल दूँ। आखिर किस बात का घमंड है उसे? अरे घमंड तो होगा ही ना, क्योंकि वो ड्रामा क्लब का हेड जो है। रियली? तो क्या हुआ, एक मामूली सा हेड ही तो है, हमारे कॉलेज का मालिक तो नहीं है ना। अब डेट निकल चुकी है यार, अब कुछ नहीं हो सकता। और वो बहुत उसूलों वाला बनता है, चाहे आसमान इधर का उधर हो जाए, वो नहीं बदलने वाला। उसूल? अमीर बाप की औलाद नहीं है ना, इसीलिए उसूलों की चादर ओढ़े बैठा है। नताशा नाम है मेरा, अच्छे अच्छे मेरे आगे पानी भरते हैं तो इसकी क्या औकात। लेकिन अब तुम क्या करोगी? एडमिशन तो मिलने से रहा। मेरा सपना एक्ट्रेस बनने का है और मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे। मुझे इस क्लब में घुसना ही होगा, क्योंकि ये मेरे सपनों तक जाने का रास्ता है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाय आर्यन, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये कॉलेज लाइब्रेरी है, यहाँ जो चाहे वो बैठ सकता है। देखो, मुझे पता है सुबह मेरी दोस्त ने तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं की। आई नो, थोड़ी जिद्दी है वो, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी उसके बिहेवियर के लिए। पर क्या करें, वो तो बस मेरे बारे में सोचकर तुमसे बात करने आई थी। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम सबके लिए एक है और मैं अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते आर्यन, ये क्लब मेरा आखिरी मौका था। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कम से कम तुम मुझे गाइड तो कर ही सकते हो ना। आर्यन उसकी भोली भाली बातों में आने लगता है। नताशा के आंसू देखकर उसका दिल पिघलने लगता है। प्लीज तुम रो मत, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, मैं जरूर तुम्हें गाइड करूंगा। नताशा अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर क्लब का हिस्सा बन जाती है। आर्यन उसे रिहर्सल करा रहा था। तो इस वाले सीन पर ज्यादा इमोशन होने चाहिए। किस पर? नताशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान दो। मेरा मतलब है डायलॉग पढ़ते वक्त तुम्हारी आंखों में वो गहराई नहीं आ रही है। शायद इसीलिए, क्योंकि मेरी आंखों में जो है वो तुम देख नहीं पा रहे। नताशा, ये सेम एक्सप्रेशन तुम्हें ये डायलॉग पढ़ते वक्त देना है। आई नो यार, बस एक बार तुम्हारी मदद से मुझे वो बड़ा ब्रेक मिल जाए, फिर तुम्हारा काम खत्म। एक रोल के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आज पापा ने मेरा साथ दिया होता तो मुझे इस भोंदू को नहीं झेलना पड़ता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा और ज्यादा गहरी हो गई। नताशा के झूठ को सच मानकर आर्यन नताशा पर अपना दिल हार चुका था। जानती हो, तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे लेकर जाना चाहिए। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? नताशा का पूरा ध्यान अपने फोन पर था। वो आर्यन को अनसुना कर रही थी, जिससे चिढ़कर उसने कहा, आखिर कर क्या रही हो तुम अपने फोन में? मैं कितनी देर से तुमसे हमारे रिश्ते को लेकर बात कर रहा हूँ और तुम हो कि... क्या बात? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैं बस आरती को कुछ मैसेज कर रही थी। आर्यन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो नताशा से उसका फोन ले लेता है। नताशा, ये क्या है? तुम ये किस प्रोड्यूसर से बात कर रही हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो? नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। पर इसमें तो कुछ और ही लिखा है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस आदमी से तुम क्यों बात कर रही हो? आखिर मैं कौन हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में? तुम्हारा प्यार वो सब नाटक था ना नताशा? आर्यन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस इसे इम्प्रेस कर रही थी ताकि तुम्हें भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकूं। अपनी गलती पकड़ी जाने पर नताशा ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आर्यन ने नताशा की एक ना सुनी और वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अरे यार, एक तो 5 स्टार होटल छोड़कर इस ढाबे पर बैठी हूँ, ऊपर से इस भिखारी आदमी के नखरे भी सहन करने पड़ रहे हैं। आज की बात से उदास होकर आर्यन कमरे में मुंह लटकाए बैठा था। ये लो बेटा, कितनी देर से भूखे हो, अब तो कुछ खा लो। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ, कहिए ना। वो पड़ोस में मधु है ना, उसके भी लड़के की शादी तय हो गई है और उनकी लड़की को देखने भी लोग आ रहे हैं।
बेटा, तू उम्र में उनसे बड़ा है, तू कब करेगा शादी? तेरी माँ अब अकेले इस घर में दिन नहीं काट पाती। बहू आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी, मेरा दिल भी लगा रहेगा। हाँ माँ, पर इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ है बेटा, तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं एक अच्छी सी लड़की झट से पसंद कर दूंगी तुम्हारे लिए। माँ की बातें सुनकर आर्यन तनाव में आ गया। नहीं नहीं माँ, लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। सच? ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुमने किसी को पसंद किया है तो फिर देरी कैसी? मुझे तो अब जल्दी से बहू चाहिए। दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते की मंजूरी देकर उनकी शादी करा देते हैं। एक तरफ आर्यन को अपना प्यार मिल गया और नताशा को अपनी किस्मत की चाबी। कुछ दिनों बाद बहू, आज खास तुमसे मिलने मेरी सहेलियां आ रही हैं। अगर जरा रसोई में मेरा हाथ बटा देती तो काम जल्दी हो जाता। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी मदद करूं? ये सब काम नौकरों के हैं, नौकर रख लो। लेकिन एक मिनट, तुम्हारे रहते नौकर की भी क्या जरूरत है? बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अरे चुप करो यार, सारा दिन बहू 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 कितना बोलती हो, मुंह नहीं दुखता तुम्हारा? गर्मी का मौसम है बहू, इसलिए। अरे तो जो मेरे बाप ने एसी दिया है उसे कब लगवाओगे? मेरा टिकट कटने के बाद क्या सारे जीवन बिजली का बिल ही बचाना है तुम माँ बेटे को? अपनी बहू से खरी खोटी सुनकर बेचारी संगीता अपने कमरे में वापस लौट गई। अरे संगीता, तुमसे तो हम मिलते ही रहते हैं, अब जरा अपनी लाडली बहू से भी मिलवाओ। हाँ हाँ, जरा देखें, हमसे अपनी बहू की बड़ाई करती हो, जरा दर्शन तो कराओ उसके। कब से उसके ही आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। वो क्या है ना, मेरी बहू की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तभी कमरे से नताशा के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ रह गई? कब से बोला है जूस बना कर दे दो, लेकिन नहीं, महारानी को सुनाई कहाँ देता है। इंतजार कर करके गला सूख गया है। संगीता, ये सब क्या है? बहू अपनी सास पर ही हुक्म चला रही है। अगर हुक्म दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इस गरीब और भिखारी जैसे घर में रहने के लिए रानी लाएंगे तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। एक तो मुझे इस घर में घुटन बहुत हो रही है। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं जूस बना कर लाती हूँ। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो यहीं बैठूंगी, जिसको दिक्कत है वो जाए यहाँ से। बाप रे, इतनी कैंची जैसी जुबान चलती है तुम्हारी बहू की संगीता। हाँ हाँ, बहुत चलती है, और अब तुम लोग यहाँ से नहीं निकली तो मेरी जुबान की धार तुम पर चलेगी। संगीता, तेरे रहते ये हमें इतना कुछ कह रही है और तू चुपचाप होकर सब सुन रही है। उफ, जरा सी भी शर्म नहीं है ना? इतना सुनने के बाद भी खड़ी हो। अच्छा, समोसा चाहिए? ले जाओ, पूरी प्लेट ले जाओ, तुम्हारे घर तो बनता नहीं होगा। इतना सुनने के बाद संगीता ने अपना सब्र खो दिया। बस बहू, हद होती है। बात मुझ तक थी तो मैं सह लेती, लेकिन तुम मेरी सहेलियों का अपमान कर रही हो। आने दो आर्यन को, यहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ उसे बताऊंगी। ओहो, तेरे पास जुबान भी है, लेकिन तू ना जानती नहीं मुझे। अगर तूने अपना मुंह अपने बेटे के आगे खोलने की कोशिश भी की ना तो 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। तेरा बेटा लेके यहाँ से गायब हो जाऊंगी। भूत है क्या जो गायब हो जाएगी? ए, चलो जल्दी निकलो तुम तीनों यहाँ से। अरे जल्दी निकलो, अब क्या समोसे पचाकर ही जाओगी? अपने बेटे के दूर जाने के डर से संगीता चुप रह गई, जिसके चलते नताशा का रवैया दिन ब दिन खराब होता गया। शादी से पहले तो तुमने बहुत वादे किए थे, और अब जब वक्त आया तो हर पति की तरह तुम भी बदल गए। ये क्या कह रही हो? मुझसे जितना बन पाता है मैं उतना तुम्हारे लिए करने की कोशिश करता हूँ। अरे वही तो दिक्कत है, कभी अपने इस घटिया स्टैंडर्ड से थोड़ा तो आगे बढ़ो। नताशा को लगता है कि गुस्से से काम बिगड़ जाएगा, तो वो खुद को थोड़ा शांत कर कहती है, देखो, अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो हम सबकी लाइफ सुधर जाएगी ना। मैं, तुम, मम्मी जी, हम सब एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे ना। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं, तुम्हें बाहर भेज सकूं। तो लोन ले लो ना। मैं एक बार एक्ट्रेस बन जाऊं तो सारा लोन तो हम एक चुटकी में भर देंगे। फिर सोचो कितनी अच्छी जिंदगी रहेगी हमारी। हे भगवान, मैं कैसे अपने बेटे को रोकूं? अपनी बातों में फंसाकर आखिरकार नताशा आर्यन को मना ही लेती है, और वो नताशा को मुंबई भेजने और उसका सपना पूरा करने के लिए बैंक से 5 लाख का लोन ले लेता है। नताशा अपने अगले शॉट के लिए मेकअप करा रही थी, तभी एक क्रू मेंबर उसके पास आई।
आप जब सीन कर रही थी तब आर्यन सर का कॉल आ रहा था। कितनी बार बोला है कि जरूरी काम के समय फालतू बातें मत किया करो। एक काम करो, मेरे फोन को ऑफ कर दो। एक्ट्रेस बनने के बाद नताशा ने आर्यन को नजरअंदाज कर दिया और एक दिन अपनी फिल्म के प्रचार के दौरान उसने वो किया जो आर्यन सोच भी नहीं सकता था। आपकी फिल्म्स एक के बाद एक सिनेमा वर्ल्ड में चौके और छक्के लगा रही। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है। नताशा जी, हमने सुना है कि आपकी लाइफ में आपके पति का बहुत बड़ा रोल है। ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने कहा ना, आज मैं जो हूँ अपने टैलेंट से हूँ, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेरा बीता हुआ कल है और मैं अपने बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहती। आर्यन को अपनी शोहरत भरी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकने के लिए नताशा ने उसे तलाक के कागजात भेज दिए। मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने के लिए तुमने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। मैं सोच भी नहीं सकता नताशा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मत रो बेटा, भगवान सब देख रहा है। अब तुम भी आगे बढ़ो, वो तो कब का आगे बढ़ चुकी है। जीवन में कुछ लोग हमें सबक सिखाने ही आते हैं। इतने दर्द से, इतने तकलीफ से मैंने क्या सीखा माँ? यही कि अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हिम्मत से काम लो बेटा, ये बुरा वक्त है, धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा और हम आने वाले अच्छे दिनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने बीते कल को पीछे छोड़ संगीता के कहने पर आर्यन ने 2 साल बाद अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया। उसने नव्या से शादी कर ली। नव्या, मेरा टिफिन कहाँ है? ये रहा। थैंक यू। लगता है इस महीने का ईएमआई पूरी नहीं हो पाएगी। नताशा के सपनों को पूरा करने के लिए लिया गया लोन आर्यन अब तक नहीं चुका पाया था। ये लीजिए, अब तो हो जाएंगे ना? ये इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कुछ सिलाई से, कुछ ट्यूशन पढ़ाकर और कुछ बचत से। आर्यन का दिल आज कई साल बाद जैसे फिर से रो पड़ा हो। उसने तो सबको नताशा जैसा ही समझा था, पर नव्या उसके जीवन में खुशहाल रोशनी बनकर आई थी। अब देख क्या रहे हैं, ले लीजिए। और हाँ, अभी सोना मत, मैंने हलवा बनाया है, अम्मा तो खा चुकी हैं, आप भी खाकर ही सोना। नव्या का प्यार देखकर आर्यन मुस्कुरा देता है। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, तुमने खाया? नहीं, अभी नहीं, बस जा रही हूँ। तो अपने लिए भी यही ले आना, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। सच में? ठीक है, मैं अभी लेकर आई। एक तरफ आर्यन की जिंदगी में खुशियाँ थी तो दूसरी तरफ नताशा, तुम्हारा एटीट्यूड अब इस इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। तुम्हारी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप रही हैं। इसके बाद भी मैंने तुम्हें काम दिया, लेकिन तुम्हारी ये तेवर को अब मैं और नहीं झेल सकता। इसके साथ तो तुम कभी आगे नहीं जा सकती। भाड़ में जाओ, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम नहीं तो कोई और मुझे काम देगा। काम देने वालों की कमी है क्या दुनिया में? ये तो तुम भूल ही जाओ, मैं इस इंडस्ट्री में सालों से हूँ। अगर मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल रहा तो तुम्हें जगह देने वाला अब कोई आगे नहीं आएगा। समझो, तुम्हारा करियर अब खत्म। इंडस्ट्री से निकाले जाने के बाद नताशा एक बार फिर आर्यन का सहारा लेने उसके घर पहुंची। बेटा, तूने नव्या को अपने बचपन की वो वाली बात बताई कि नहीं, जब तू पेड़ की परछाई को भूत समझकर रोने लगा था? अरे माँ, अब मेरे बचपन की बातें बस करिए ना। देखिए नव्या कैसे मुझ पर हंसे जा रही है। हाँ तो क्या हो गया, बस हंसी तो रही हूँ, और नहीं तो क्या। हंसो बेटा, देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। अरे मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं आपकी लाडली बहू को रोक सकूं। हंसो बहू रानी, खुलकर हंसो। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगा ना, तो इस बार तुम्हारे बचपन के सारे किस्से सुनकर आऊंगा। अरे ये क्या, दरवाजा खुला है? नव्या, जरा दरवाजा बंद कर दो, कहीं कोई यूं ही अंदर ना आ जाए। जी ठीक है। नताशा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सहारे के लिए किसी का कंधा भी नहीं। ये हंसी, ये सुकून, ये सब मेरा हो सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? काश एक बार मैंने उसकी बात सुनी होती। काश मैंने अपने ईगो से ऊपर उठकर हमारे रिश्ते को देखा होता, तो आज मैं उस हंसी का हिस्सा होती। लेकिन मैं उस बंद दरवाजे के बाहर एक अजनबी बनकर खड़ी हूँ।